भक्त बोलता है, राधे पूरी सृष्टि आपकी है, इसमें हमारा कुछ नहीं है। आपने जो दिया हमको दे, वो भी हमारा नहीं है राधे। क्योंकि हमारे बस की जो चलती, तो राधे सच्चे भक्तों की कोई परख नहीं हो पाती। जैसे झवेरी होता है ना, वो सच्चे हीरे को पहचानता है। जिसको इसी पहचान आपने दी, वही एक भाव से हमारा कुछ नहीं है राधे। क्योंकि तन भी तेरा, मन भी तेरा, मेरा क्या है लाडली। तन भी तेरा, मन भी तेरा, मेरा क्या है लाडली। तन भी तेरा, मन भी तेरा, मेरा क्या है लाडली। तन भी तेरा, मन भी तेरा, मेरा क्या है लाडली। श्यामा, ये तन भी तुम्हारा है, ये मन भी तुम्हारा है। तन भी आपके चरणों का आश्रय लेना चाहता है, मन तो पूरा आप ही का हो गया है। तन मन से बस राधे हमने पूरी जिंदगी बिताने आपके चरण में नक्की की है। क्योंकि ये मोह माया रूपी भव से हम थक चुके हैं राधे। अब बस हमारा कोई सहारा नहीं है। पूरे हर हाल में एक न एक दिन सबको जाना है। क्योंकि जिसने जन्म लिया है उसका अंत जरूर है। क्यों राधे, आप अपने भक्तों को चरण से नहीं लगाओगी कि चरण के आश्रित नहीं बनाओगी? क्योंकि ये तन भी तुमने दिया है। तन को चलाने के लिए अंतर आत्मा का निर्माण भी आपने किया है। तन का, इस मन का, दोनों जब आपके चरण में बैठना चाहते हैं राधे, क्योंकि वो तुम्हारा ही है। तन भी तेरा, मन भी तेरा, मेरा क्या है लाडली। तन भी तेरा, मन भी मेरा, मेरा क्या है लाडली। तेरा तुझको सौंपता हूँ, तेरा तुझको सौंपता हूँ। हम निशानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी, राधा रानी आपकी।
दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी। हो राधे 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 सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपके। सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी। उम्र भर गाता रहो मैं महिमा श्यामा आपकी। उम्र भर गाता रहूं मैं महिमा श्यामा आपकी। राधे बस हमारे अंदर ऐसा भाव प्रकट करो, ऐसा भाव प्रकट करो कि कभी कोई दूसरी आस न रखे। मोह माया रूपी भवसागर में हमारा मन भटके नहीं। बस ऐसी हम पर कृपा करो ताकि क्या हुए, उम्र भर गाता रहूं मैं महिमा श्यामा आपकी। उम्र भर महिमा श्यामा जैसे ही आपकी कृपा हम पर उतर जाएगी वैसे बरसती है, तब क्या होता है, बस तब हमारी एक विनती स्वीकार कर लेना, हमारा एक निवेदन स्वीकार कर लेना। क्या? अपने ही चरणों में रखना, अपने ही चरणों में रखना, मेहरबानी आपकी सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी। सारी दुनिया है जय श्री राधे राधा राधे 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 गाइए राधे 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 राधे
राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी। बड़ा भक्त है वो प्रेममयी हो जाता है तब वो भाव से रसिक जन प्रिय करुणामयी कृपामयी पूर्णतः अपने संग बसा लेते हैं। मेरी बिनती यही है राधा रानी कृपा बरसाए रखना है। यही है राधा रानी कृपा बरसाए रखना। मेरी बिनती यही है राधा रानी कृपा बरसाए रखना है। कृपा बरसाए रखना। मेरी बिनती है राधा रानी कृपा बरसाए रखना। हो राधा रानी कृपा बरसाए, हो महारानी कृपा बरसाए रखना। हो राधा रानी कृपा बरसाए मुझे तेरा ही सहारा ब्रजरानी। मुझे तेरा ही सहारा, मुझको तेरा ही सहारा महारानी। मुझको तेरा ही सहारा चरणों से लिपटाए रखना है। कृपा बरसाए रखना। कृपा बरसाए रखना। ओ महारानी कृपा बरसाए रखना। ओ राधा रानी कृपा बरसाए रखना। राधा 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 ओ राधा 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 राधा। श्री राधा 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 श्री राधा।
छोड़ दुनिया के झूठे नाते सारे, किशोरी तेरे दर पे आ गया। किशोरी तेरे दर पे आ गया। किशोरी तेरे दर पे आ गया। छोड़ दुनिया के झूठे नाते सारे, किशोरी तेरे दर पे आ गया। महारानी किशोरी तेरे दर पे आ गया। राधा रानी किशोरी तेरे दर पे आ गया। मैंने तुझको पुकारा व्रज रानी, मैंने तुझको पुकारा महारानी, जग से ये तू बचाए रखना। कृपा बरसाए रखना महारानी। बरसाए रखना। ओ राधा रानी बरसाए रखना। ओ व्रज रानी। राधा 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 राधा। श्री राधा 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 श्री राधा। इन सांसों की माला पे मैं सदा ही तेरा नाम सिमरूं, सदा ही तेरा नाम सिमरूं महारानी, सदा ही तेरा नाम जप लो। इन सांसों की माला पे मैं सदा ही तेरा नाम सिमरूं महारानी, सदा ही तेरा नाम जप लो। हो राधा रानी, सदा ही तेरा नाम जप लो। लागे राधा श्री राधा नाम वाली, लागे राधा श्री राधा नाम वाली, लगन ये लगाए रखना, कृपा बरसाए रखना रानी, कृपा बरसाए रखना। ओ राधा रानी, कृपा बरसाए रखना। राधे रानी, कृपा बरसाए रखना। मेरी विनती यही है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना महारानी, कृपा बरसाए रखना। राधा रानी, बरसाए रखना। राधा 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 राधा
राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा श्री राधा राधा राधा। बस ऐसे पूर्णतः भक्त भाव से वृषभान नंदनी का आश्रय लेना पड़ेगा, क्योंकि उनका आश्रय स्वयं ठाकुर जी ने लिया है। हम तो ऐसे पतित है, पापी है, दुराचारी है, अधर्मी है, कुकर्मी है। स्वयं ठाकुर जी ने जिसका शरण लिया, बस ठाकुर जी की प्रेरणा लेते, राधा रानी को विनंती करते, निवेदन करके उनका ही स्मरण करो दिन प्रतिदिन। कई जगह में गया हूं, कई जगह पर कई घरों में गया हूं, भक्तों के वहां जब जाता हूं तब कई भक्त ऐसे पूछते हैं, बड़े भाव से पूछते हैं, सहर्ष से पूछते हैं, उनको कुछ जानने की लालसा होती है। हमें कितना भी भजन करना है, लेकिन प्रभु भगवान का स्मरण करने बैठते हैं तब कुछ न कुछ विचार हमारे अंदर प्रकट हो जाते हैं। उसको मिटाने का उपाय क्या है? प्रभु का स्मरण करते हो तब मन ही मन कुछ विचारों का वमन आपके मन के अंदर शुरू हो जाता है। तो उसको मिटाने के लिए क्या करें? मैं तो ये कहने लायक नहीं हूं, लेकिन दास का यह भाव है। जब भी आप सुबह में उठते हो, भगवान का स्मरण करते हो, एक बात है, कलयुग के अंदर मनसा भक्ति, मानसिक भक्ति का बहुत महत्व दिया गया है। आप जहां भी बैठे हो, जहां पर हो, वहां से बस ऐसे ही मन आप ऐसे ही सोचो कि मैं बरसाने गया हूं, बरसाने की परिक्रमा कर रहा हूं, और ऐसे मंदिर के अंदर दंडवत लगाते लगाते राधे सरकार के सामने बस दोनों करबद्ध प्रार्थना, हाथ इकट्ठे होकर करुणामयी का ध्यान धरो, वही भक्ति आपकी श्रेष्ठ हो जाती है। आप पूछोगे क्यों? ऐसा क्यों है कि जो मानसिक भक्ति का महत्व बताया है? आपने पहले बोला कि हम जब भी भगवान का स्मरण करने जाते हैं तब हमारे मन की व्याकुलता बढ़ जाती है, विचार चंचल हो जाते हैं।
तब उसी मन को मन ही मन प्रभु के शरण में लगा दो भक्तों। वो कहीं भटकेगा नहीं। प्रभु का शरण पा लिया तो समझो उसका बेड़ा पार हो जाएगा भक्तों। मन जो भटकता है वो मन है। इसको भटकने का कोई रास्ता नहीं मिले ऐसी जगह ढूंढो। वो ऐसी जगह कौन सी है? ठाकुर जी का चरण। बस उसी का शरण प्राप्त कर लेगा, मन कहीं और जाएगा नहीं भक्तों। ऐसा भाव प्रकट करना पड़ेगा, तब ही भक्ति की शुरुआत होगी। और अभी क्या हो गया है, जो घर में बहनें माताएं रहती है, वो किचन होता है, बाहर एक हॉल रहता है, उसके अंदर टीवी लगा रखा होता है, कई जगह पर होम थिएटर लगाए रहते हैं। और बहनें माताएं बस सुबह उठती है ना, तो ऐसे एक दिया प्रकट कर दिया, 2-4 धूप बत्ती लगा दी, ठाकुर जी के सामने बैठ गए, खड़े होके बस जो प्रार्थना की न की ऐसे। जब वो किचन में जाती है खाना पकाने या कुछ नाश्ता बनाने अपने स्वामी के लिए, तब उनको भाव ऐसा प्रकट करना है कि हमारे घर बस आज राजा राम, हमारे घर ठाकुर जी पधारेंगे। ऐसा भाव करके आप प्रसाद बनाओ, और वो प्रसाद सब घर वाले जो जितने व्यक्ति हैं, जितने सदस्य हैं, उनको खिलाओ। वैसा प्रयोग आप शुरुआत करोगे तो दास का ये जरूर मानना है कि भगवान की संपूर्ण भावना, भगवान की प्रेरणा आपके मन ही मन व्याप जाएगी भक्तों। एक अन्न ही है जो मन को बिगाड़ता है। ऐसा भाव करो, सुबह में उठो बस आप सोहनी लगावो, उमंगी उमंगी। सोहनी क्या? झाड़ू। सुबह में जब आप उठो तब भक्तों ऐसा भाव रखो कि हमारे घर कभी भी ठाकुर जी का आगमन हो जाएगा। कभी रास रासेश्वरी श्री राधा का आगमन हो जाएगा, श्री राम आ जाएंगे। तो ऐसे उमंग आनंद से बस, जैसे सबरी बाई कितने सालों तक उन्होंने तप किया। उनके गुरु ने बोल दिया था, जा तेरे घर भगवान आएंगे। सोचो, गुरु का भी महत्व बढ़ाने के लिए भगवान भक्त के पास गए। और ऐसे सबरीबाई हर रोज नित्य क्रम था, सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में जागृत होकर जो पंपा सरोवर के सामने उनकी एक छोटी सी नन्ही सी झोपड़ी थी, वो बस ऐसा ही भाव प्रकट करते थे कि आज मेरे राम आएंगे। ऐसा भाव प्रकट करती थी कि आज मेरा ठाकुर जी हमको दर्शन देने आ जाएंगे। और वो अपना आंगन बस हे राम हे राम
हे राम हे राम। श्वास श्वास पर पूरा रटन श्री राम का करती थी भक्तों। ऐसा भाव प्रकट हुआ तब भगवान उनके द्वार जरूर पहुंच गए हैं। तो हमें भी कोशिश करनी है, हम सबरी बाई जैसे नहीं है भक्तों, लेकिन हम इतनी कोशिश जरूर कर सकते हैं कि हमारे घर के आंगन का जो सुबह का कूड़ा कचरा रहता है ना, वो ऐसे भाव करो, आज मेरा ठाकुर, आज मेरे राम मेरे घर आएंगे। वैसा भाव करोगे तो आपको एक ना एक दिन, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, पूरा जीवन ऐसे बिता दोगे तो एक बार दास का ये मानना है कि जरूर आपको भाव जरूर प्रकट करेंगे मेरे नाथ। क्योंकि भगवान ये सोचते हैं कि मेरे भक्तों ने जो अपनाया है वैसा मार्ग हम अपनाने की कोशिश करें, इच्छा करें। क्योंकि एक बात है स्मरण आ रही है लौकिक दृष्टि से, आप जितना बैंक बैलेंस इकट्ठा करोगे ना भक्तों, वो आप ही को ही काम आने वाला है, किसी और को नहीं आएगा। आपका बैंक बैलेंस है और आपको जब भी जरूरियात हो गई आर्थिक संपत्ति की, तो आप पूर्णतः उसका उपयोग कर सकोगे। वैसे जब छोटा बच्चा पहली कक्षा में निकलने के लिए परीक्षा देता है, एग्जाम देता है, वो पास होता है, दूसरी कक्षा में जाता है, ऐसे 9 और 10वीं कक्षा में पहुंचता है ना भक्तों, तब सब उसे टोकते हैं कि बेटा तू पढ़ाई कर, तू ये कर, तू वो कर। अगर कोई बच्चा पढ़ता है, हर रोज की हर रोज मेहनत करेगा, तो उसे जब परीक्षा का समय आएगा, एग्जाम का समय नजदीक आएगा ना भक्तों, तब उसको डर नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने दिन प्रतिदिन उनका कर्म जो था वो निभा लिया है। छोटे बच्चे ने उनका दिन प्रतिदिन का अभ्यास कर लिया है। वैसे ही भक्तों, इस जीवन एक कक्षा जैसा ही है। वहां पर शिक्षक गुरु है, यहां पर गुरु स्वयं भगवंत है। ऐसे ही भाव के अंदर हमको एक विचार करना पड़ेगा। जब छोटे बच्चे को एक कक्षा में से दूसरी कक्षा में जाने के लिए एग्जाम देनी पड़ती है, तो हमको भी इस योनि से न भटकने के लिए हमको भी भक्ति का आश्रय लेना पड़ेगा। सब लोग ऐसे बोलते हैं कि बुढ़े होने के बाद बस भक्ति ही तो करनी है, अभी तो हम कमा ले थोड़ा। नहीं, आप ऐसा नहीं कर पाओगे, क्योंकि जितना आपका उम्र बीत जाएगा, बीतता चला जाएगा, उतना ही माया का भवंदर आपको घेरता चला जाएगा। और जितनी माया आपके पर भावी बनेगी, उतना भजन से आप विमुख हो जाओगे।
इसीलिए छोटे से छोटी उम्र से बस भगवान का ध्यान धरने की कोशिश करो भक्तों, तब कि अंत समय आवे तब हमको कोई डर नहीं लगना चाहिए। डर किसको लगता है? जो एग्जाम के अंदर पूर्ण रूप से तैयारी करके नहीं आता, उसको डर लगता है। भक्त ने पूरे पहले से ही अपना जीवन भक्तिमय बना लिया, तब उसको कोई डर नहीं लगेगा। क्यों?